डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 7 के विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जल और जंगल, इसका कॉन्सेप्ट वीडियो करने वाला हूं। अध्याय 1 जल और जंगल। इस अध्याय के सभी वीवीआई पॉइंट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। इसके पढ़ लेने या याद कर लेने के बाद आपको इस चैप्टर को पूरा रीडिंग देना नहीं पड़ेगा। आप क्रीम खाइए न कि दूध, अर्थात वीडियो के ये सभी पॉइंट क्रीम हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसी 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट, हमारे उपयोग में आने वाले जल भूमिगत जल, झीलों और नदियों के जल हैं। यह कुल जल का मात्र 0.006% है। चौथा पॉइंट, विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। ये सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती हैं। पाँचवां, जल 3 अवस्थाओं में पृथ्वी पर पाया जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस। छठा पॉइंट, जल ठोस अवस्था में ध्रुव, बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है। सातवां पॉइंट, जल द्रव अवस्था में है, महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूमि के अंदर भौम जल के रूप में पाया जाता है। आठवां पॉइंट, गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। नौवां पॉइंट, जल की तीनों अवस्थाओं में सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। 10वां पॉइंट, गहराई में चट्टानों या मिट्टी के बीच रिक्त स्थानों में जल भरा होता है, उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। 11वां पॉइंट, भौम जल स्तर से नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। 12वां पॉइंट, भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः स्पंदन कहते हैं। 13वां पॉइंट, भौम जल स्तर के नीचे मृदा या कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है, इन भंडार को जलभर कहते हैं। 14वां पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, कृषि, वनरोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करता है। साथ ही साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है। 15वां पॉइंट, जंगलों में कई तरह के पेड़ पौधे, झाड़ी, घास आदि और जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंगे आदि पाए जाते हैं। 16वां पॉइंट, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी हैं पौधे पर निर्भर करते हैं। 17वां पॉइंट, घास व मेढक, सांप, गरुड़ अथवा घास, हिरन, बाघ, इस क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी घास को कौन खाता है कीट, कीट को खाता है मेढक और मेढक को खाता है सांप और सांप को खाता है गरुड़। उसी प्रकार घास को खाता है हिरन और हिरन को खाता है बाघ। इस क्रम को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। 18वां पॉइंट, मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस पाया जाता है। 19वां पॉइंट, ऐसे छोटे छोटे जीव जिन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। 20, वृक्ष अपनी जड़ से जल अवशोषित करते हैं और जलवाष्प के रूप में जल निर्मुक्त करते हैं। 21, वन भू अपरदन को रोकता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। 22, मिट्टी वनों की वृद्धि करने तथा पुनर्जनन में सहायक होती है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। फर्स्ट, पहला, भौम जल स्तर, गहराई में चट्टानों या मिट्टी के बीच भरे जल के ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाले जल को भौम जल कहते हैं। जलभर, भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों के बीच संचित जल के भंडार को जलभर कहते हैं। अंतः स्पंदन, भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः स्पंदन कहते हैं। जल संग्रहण, कुछ विशिष्ट विधियों द्वारा जल एकत्रित करने की क्रिया को जल संग्रहण कहते हैं। मृदु या अलवण जल, वैसे जल जो पीने के काम में लाया जाता है उसे मृदु जल कहते हैं। यह जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है।
कठोर जल या खारा जल, पीने के पानी को छोड़कर सभी जल कठोर जल हैं। ये जल पीने के काम में नहीं लाए जाते हैं। अब 6, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, उसे अवक्षय कहते हैं। बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था, यह सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें कम व्यास के पाइपों से जल पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है और जल की बर्बादी नहीं हो पाती है। अपघटक, सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं। भू अपर्दन, मृदा के कटाव या क्षरण को भू अपर्दन कहते हैं। वनारोपण, वन लगाना या समूहों में पौधों का रोपण वनारोपण कहलाता है। पुनर्जनन, सजीवों के द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करना पुनर्जनन कहलाता है। ह्यूमस, खेतों की उर्वरा शक्ति को ह्यूमस कहते हैं या मृदा की ऊपरी परत में पाया जाता है। यहीं पे यह वीडियो समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।